कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। मैं ये सोच भी नहीं सकता था मां कि हमारी कमेटी के ऑफिसर्स इस तरह के होंगे। मिस्टर अधिकारी के बारे में सोच सोचकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये सर्विस मैंने क्यों की मैंने ये सर्विस। किसी भी डिपार्टमेंट का एक आदमी ना सिर्फ वो करप्ट बल्कि अपने कैरेक्टर से भी गिरा हुआ हो तो उसका असर अपने सबऑर्डिनेट्स और उसके डिपार्टमेंट पर क्या पड़ेगा। अपने ही बॉस की इन हरकतों से सारा स्टाफ बेलगाम हो जाएगा। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। लेकिन अजीब बेटे, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अखबारों में तो ऐसी खबरें रोज छपा करती हैं। अखबारों में ये खबरें पढ़कर दिल पर वो असर नहीं होता माँ जितना आंखों से देखकर होता है। अधिकारी के केस में बुरा पहलू ये है कि उसने ये हरकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी वो कई लड़कियों को अपने होटल के कमरे में बुला चुका है। फिर तो इसका पूरा क्रेडिट प्रगति को जाता है कि उसने हिम्मत करके इस रिश्वतखोर और कमीने आदमी को अरेस्ट करवा दिया। हाँ माँ, लेकिन माँ वो अकेला गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके साथ महिला आश्रम चलाने वाली एक समाज सेविका भी गिरफ्तार हुई है। उसका नाम है नम्रता। फिर तो प्रगति ने बहुत पुण्य का काम किया बेटे। हाँ माँ, लेकिन उसे इसका शक कैसे हुआ, पता कैसे चला? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है माँ। वो उन दोनों को पहले से बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो खुद उन दोनों का शिकार रह चुकी है। क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, प्रगति की बड़ी अजीब और गरीब कहानी है। सुना है वो एक बहुत ही गरीब माँ बाप की बेटी है। इसका मतलब इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट उसने अपनी मेहनत से बनाया? हाँ माँ, प्रगति ने ये सारा एम्पायर खुद अपनी मेहनत से बनाया है। उसकी फैक्ट्री, उसकी ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन तमाम लोगों को बर्बादी से बचाकर उसने एक नई जिंदगी दी है। लोग तो सेवा का ढोंग करके पैसे कमाते हैं, लेकिन प्रगति ने सेवा करके खुद अपने ही पैसे लुटाए हैं। आज प्रगति एक ऐसी औरत बन गई है माँ जिसके बारे में जितना मैं सोचता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। जितना जानने की कोशिश करता हूँ उतना जानने की ख्वाहिश और बढ़ जाती है मेरे दिल में। इसका मतलब तो ये हुआ बेटे कि प्रगति तेरे ख्यालों में, तेरी सोच में रच बस गई है। हाँ माँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन ये तो अच्छी बात नहीं है बेटे। क्या अच्छी बात नहीं है? यानी माँ? यानी कि अब कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। ओह, थैंक गॉड, आपके सवाल ने तो मुझे डरा ही दिया था। माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर इस बात का हल क्या हो सकता है। बड़ी गंभीर समस्या है बेटे, बहुत गंभीर। माँ, आज मुझे आपको ये बात करने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैं प्रगति से बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव हर। अजीब बेटे, मेरा सब कुछ कोई है। तेरी सोच, तेरी फिक्र, तेरी मोहब्बत अब मेरी चिंता बन गई है। अब जल्दी ही मुझे प्रगति के घर वालों से मिलना होगा। वैसे भी
ये घर अब बिना बहू के काटने को दौड़ने लगा है। Oh, माँ, you're great, माँ, you're great। माँ, वैसे तुमसे घर वालों से मिलना कब जा रही? जरा सोचने का मौका दे, समय चाहिए मुझे। माँ, लेकिन अभी तो आपने अरे अपना अवार्ड फंक्शन तो हो जाने दे। और दुआ करूंगी कि प्रगति को ही डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिले। फिर हम अपने घर का भी डिजाइन बदलने का सोचेंगे। क्यों? हाँ माँ। बस बेटा, बस कर, अब मत रो। प्रगति, अगर आज तू न होती तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। बस ऐसा ही हादसा फरीदा के साथ भी हुआ था। उस हादसे में हमने क्या खोया और क्या पाया, अब उन बातों को छेड़कर अपने ही जख्मों पर नमक छिड़क। खैर, मेरी बहन घर वापस आ गई, समझ लो खोई हुई खुशियां वापस आ गई। मगर हाँ, मेरी बेटी के साथ कुछ हो जाता तो यकीन मानो प्रगति, फिर इस रशीद को जानवर बनने से कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं। रशीद भाई, यही गलती करते हैं हम। जिंदगी में हाथ से गम छोड़ जाते हैं और उन गमों का हमें बड़ी संजीदगी से मुकाबला करना पड़ता है। फरीदा के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी अपनी जिंदगी खत्म कर सकती थी, बर्बाद कर सकती थी। मैं भी उस हादसे के सदमे से उसी तरह की जिंदगी जीना शुरू कर सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जिंदगी से लड़ी। मैंने कसम खाई कि जिन लोगों ने मेरी जिंदगी पर दाग लगाया, जिन्होंने मुझसे मेरा सुख चैन छीन लिया, मैं भी उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। लेकिन इसके लिए अपने आप में एक ताकत पैदा करनी पड़ती है। अपने आप को दुश्मनों से ज्यादा ताकतवर बनाना होता है। रशीद भाई, औरत की बर्बादी में बाहर वालों से ज्यादा घर वालों का हाथ होता है। अगर उस हादसे के बाद आपने अपने आप को संभाल लिया होता तो फरीदा की जिंदगी भी संभल जाती। लेकिन आप तो गम से ऐसे निढाल हो गए कि आपने अपने आप को बर्बादी की भट्टी में झोंक दिया। रशीद भाई, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका कैरेक्टर, उसकी मेहनत, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी है। सच कह रही प्रगति, बिल्कुल सच कह रही। मैं नादान था, जज्बाती था। जज्बात की रो में ऐसा बहा कि मैंने खुद का अच्छा बुरा नहीं देखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक गलती जो मैंने की है दोबारा नहीं करूंगा। अब मैं एक अच्छा भाई, एक अच्छा बाप, अच्छा शौहर और एक अच्छा इंसान बन। हाँ बोलो। रशीद भाई, इंसान जब से जागे तभी से सवेरा। प्रगति बेटी, मैं तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि इस घर में अमन सुकून रखे, सबको सही अक्ल दे, सही सोच दे, नेकी पर चलने की हिदायत दे और बदी से दूर रखे। आंटी, इस घर में जो बरकत है ना, आपके ही दम से। नेक बीवियों के दम से घर जन्नत बना रहता है। लेकिन बेटी, एक जो आसरा था नौकरी का, वो तो गया। आप ऐसा क्यों कहती हैं? देने वाला तो ऊपर वाला है।
वही तो रोजी रोटी देता है। हाँ, रिस्क तो ऊपर वाला ही देता है। तो अगर सबा की नौकरी चली गई तो दूसरी आ जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन ये नौकरी इतनी मुश्किल से मिली थी। तो दूसरी नौकरी बहुत आसानी से मिलेगी, और इस नौकरी के लिए उसे बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सबा जब चाहे प्रगति क्रिएशंस में काम कर सकती है। जब चाहे क्यों बेटी, कल से ही रख ले इसे। तुम्हारे साए में रहेगी तो हम भी बेफिक्र रहेंगे। लेकिन आंटी, विनोद ठाकुर ने अभी तक सबा को नौकरी से नहीं निकाला। लेकिन प्रगति, अब ये उस जगह कैसे काम कर सकती है? रशीद भाई, सबा विनोद ठाकुर के साथ ही काम करेगी, कम से कम उस वक्त तक जब डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड नहीं होता। प्रगति दीदी, इस वाक्य के बाद विनोद ठाकुर मुझे... देखो सबा, दुनिया बहुत चालाक है, तुम्हें भी थोड़ी चालाकी सीखनी पड़ेगी। तुम विनोद ठाकुर को इस वाक्य के लिए दोषी ही मत ठहराओ, बल्कि नम्रता और अधिकारी के बारे में उससे शिकायत करो। तब शायद एक बार फिर वो तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन दीदी, आपको यकीन है? मुझे पूरा यकीन है, बस मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वही करना। दीदी, मैं आपकी शागिर्द हूँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है। प्रगति, आज तक मैं औरत को हमेशा से ही कमजोर समझता हूं, लेकिन तुझे देखने के बाद मेरा नजरिया बदल गया है कि औरत कमजोर नहीं होती। अरे मर्द उससे ताकतवर तो हो ही नहीं सकता। रशीद भाई, सही कहा आपने। औरत तो शक्ति का रूप है, वो जननी है, उससे ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मर्दों के इस समाज में उसे अपमानित किया जाता है, जलील किया जाता है, उसके साथ बदसलूकियां की जाती। लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जो औरतों को अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं। खट्टियाम। अरे अरे अरे, क्या कर रही हो? स्नोबर की फरमाइश है, उसके लिए आम का मुरब्बा बना रही हूँ। बहुत खट्टी है। लड़कियों को इन दिनों ऐसी चीजें ही पसंद आती हैं। और तुम अपने दिन भूल गई? खट्टी, केरी, इमली, पता नहीं क्या अला बला खाती रहती थी। हाँ भाभी, मेरा तो कुछ भी खाने को मन नहीं करता था, लेकिन आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। हाँ, हामला औरतों की हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, नहीं तो इसका असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। स्नोबर के अब्बा ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। अच्छा जी, ये स्नोबर के अब्बा को कैसे याद किया जा रहा है? और भाई ये क्या, ये कच्चे आम क्यों काटे जा रहे हैं? कुछ नहीं, स्नोबर की फरमाइश है कि आम का मुरब्बा खाना है, उसी के लिए बना रही हूँ। अरे तो फिर फौरन से पेशतर उसकी इस मांग को पूरा किया जाए। लेकिन उससे पहले खुशखबरी सुन लो भाई। क्या खुशखबरी है भाई, हमें भी सुनाओ। हाँ, वो है ना बदजात नम्रता और उसके साथ वो अधिकारी, भाई दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मालूम है, हमारी प्रगति बिटिया ने उन्हें गिरफ्तार करवाया है। नम्रता को गिरफ्तार किया गया? अरे ईसा भाई, सोलाने सच कह रहे हैं। वाकई, जब मैंने ये खबर सुनी तो मेरा तो दिल खुशी से झूम उठा था। जब जब नम्रता की याद आती है ना, खून खौल उठता है, जी करता है कि जाकर उसका कत्ल कर दूं। बड़ी जलील और नीच औरत है वो। काल कोठरी में बंद कर रखा था हमारे बच्चों को। अब्बास बीमार था और स्नोबर बेचारी मजबूर थी। कितना जुल्म सहा है हमारे बच्चों ने। सच कहती हूँ, मैं तो वाकई अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारी बिटिया को हमसे मिलवा दिया। मुझे तो अभी भी याद है वो दिन जब पहली बार प्रगति बिटिया हमारे घर में आई थी। वो ईद का दिन था।
आदाब ईसा भाई, आदाब ईसा भाई। अरे प्रगति बेटी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ऐसे ईद मुबारक नहीं दी जाती। अरे भाई गले मिलो। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ इधर आओ। अरे हम तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारी बड़ी चाची। आदाब। आदाब। और ये है छोटी चाची। और ये है तुम्हारा भाई यूनुस। आदाब करो। हाँ। और ये है बहन सबीरा। अरे भाई देख क्या रहे हो, इन्हें शीर खुरमा और सेवैया खिलाओ। लो बेटी, खाओ बेटी। आप सब नहीं देंगे? अरे भाई हम तो सुबह से खाते खाते थक गए हैं। आओ आओ इधर बैठो। मेरा नाम सनोबर है। मैं भी तुम्हारी तरह इस आश्रम में आई थी। ईसा भाई, ये किसकी तस्वीर है? ये मेरी बेटी सनोबर की तस्वीर है। तू इसे जानती है? नहीं नहीं, घर में ये तस्वीर देखी, मैं इन सबसे मिली हूँ लेकिन इनसे नहीं मिली। कहाँ है ये? अब्बास! अब्बास! जब्बार! अब्बास! अब्बास! अब्बास, ये तुम्हें क्या हो रहा है? कुछ नहीं समझा। ये लोग मुझे फिर से गर्द का जहर पीने के लिए कह रहे थे। अब्बास भाई, प्रगति, तुम? इनकी हालत बहुत खराब है ना? हाँ, अब बस अल्लाह पर ही भरोसा है। मगर तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हें छुड़ाने आई। हमें छुड़ाने? बस यूं समझ लो कि नम्रता की कैद में ये तुम्हारा आखिरी दिन है। तुम अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ क्यों आई? मैं ये देखना चाहती थी कि तुम अकेली हो या अब्बास भाई भी तुम्हारे साथ है। लेकिन इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? सनोबर और अब्बास की जान बचाने के लिए प्रगति की खुद की जान जा सकती थी, मगर उसकी उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपना वायदा पूरा किया। और आज फिर एक मासूम जो कि हमारी बेटी की तरह है, उन दरिंदों के चंगुल में फंसने वाली थी। और प्रगति ने फिर अपनी जान पर खेलकर उसे उनके चंगुल से बचा लिया। ईसा भाई सोलाने सच कहते हैं। जब उस लड़की को बचाने की बात सुनी, ऐसा लगा कि वो भी हमारी ही कोई बेटी है। मैं पूछती हूँ जी, क्या कोई ऐसा कानून नहीं जो उस डायन को जिंदा जमीन में गड़वा दे? ये दुनिया का कानून है। यहाँ इंसान अपना कानून खुद बनाता है, इसीलिए बच भी जाता है। मगर वहां ऊपर वाले का जो कानून है ना, और उसका इंसाफ, उससे कोई नहीं बच सकता। तो ईसा भाई, मैं दुआ करूंगी अल्लाह से कि वो ऐसी जगह मरे जहां उसे कफन तक नसीब नहीं हो और उसकी लाश को चिल कौवे नोच नोच कर खाएं। तुम्हारी ये दुआ जरूर कबूल होगी। और साजिदा देखना, इसे सजा जरूर मिलेगी। जिस दिन उसे सजा का हुक्म होगा, मैं 11 यतीमों को खाना खिलाऊंगी। क्यों भाभी जान? 11 को क्यों? मेरा मतलब 22 को क्यों नहीं? 22 को क्यों? अरे भाभी जान, 11 सनोवर के नाम के और 11 अब्बास के नाम के। इतना बड़ा हो गया मगर हिसाब किताब में अभी भी 0 है। तुम मूसा क्या बात कर रहे हैं ईसा भाई? हिसाब किताब में तो हम माहिर हैं। 11 और 11 22 ही तो होते हैं। अरे तो मैंने कब बोला कि 11 और 11 तूने 32 बोले हैं? अरे तो फिर मैं हिसाब किताब में कमजोर कैसे हुआ? देख भाई, 11 तूने गिनाए सनोवर के जी, 11 गिनाए अब्बास के जी। तो प्रगति के 11 नहीं गिनाएगा जो वहां वो भी कैद थी। अरे हाँ ईसा भाई, आप तो 16 ने सच कह गए बात। अरे भाभी जान, 22 नहीं 11 11 11 यानी 33 कर लेना। चलो भाई, हिसाब किताब तो हो गया, लेकिन अब इस खुशी के मौके पर
भाई प्रगति बिटिया को भी दावत पर बुलाना है? तो बुलाएं क्या? अरे इसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? उसका अपना घर है, जब जी चाहे बुला। हाँ भाई, उसका अपना घर है, ये बात तो सही है, लेकिन उसके पास फुर्सत कहाँ है भाई? इतनी तो मसरूफ रहती है अपने काम काज में। क्यों मूसा? ईसा भाई सोलाने सच कहता है, मसरूफ तो बहुत रहती है। मगर ईसा भाई बुलाना तो फिर भी पड़ेगा ही ना। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल जाएंगे। हम कल ही उसके साथ रहेंगे और पूरा दिन उसके साथ रह के शाम को पकड़कर यहाँ लेकर आएंगे। अरे बाप रे, क्या हुआ ईसा भाई, सर में दर्द है? अरे भैया उम्र का तकाजा है, मैं तो भूल गया, मगर कम से कम तू तो याद दिला सकता था ना। मैं समझा नहीं, ऐसी कौन सी बात थी जो मैंने याद दिलानी थी और मैं याद दिलाना भूल गया? अरे भाई इतनी खुशी की बात हुई, प्रगति ने इतना बड़ा कारनामा किया, तो सुनोबर के ससुराल वालों को यानी अहमद भाई को ये खुशखबरी देनी थी कि नहीं? अरे हाँ ईसा भाई, ये तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। उन्हें तो फौरन खबर करना चाहिए। चल चल चल, अभी चलते हैं। चलिए। अजय जरा रुकिए तो सही, सुबह से घर से निकले हो, जरा हाथ मुंह धो, खाना खाओ, तब कहीं जाना। नहीं भाई, अब दिमाग में आ गया है तो पहले ये खुशखबरी दे दे, अब फिर आके खाना खा लेंगे। अगर ये खुशखबरी मैं घर बैठे ही दे दूं तो? लो, अभी ये कहाँ का भाई? अरे हम जब तक वहां जाएंगे नहीं, जब तक उन्हें ये खुशखबरी देंगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा? और तुम यहाँ बैठे बैठे कैसे बता दोगी? टेलीफोन से। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।